नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आज का हमारा विषय है मातृभूमि के प्रति। बच्चों, यह कविता लिखी गई है राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। इनका जन्म 11 जून 1897 को और मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। आइए पढ़ते हैं कविता। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। बच्चों, कवि श्री राम प्रसाद बिस्मिल मातृभूमि का वंदन करते हुए उनकी जय और विजय कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा प्रत्येक भक्त सुख शांति और कांति से युक्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अज्ञान की निशा में, अज्ञान यानी जहाँ ज्ञान ना हो ऐसी रात्रि में, और दुख से भरी दिशा में, जब सारी दिशाएं दुख से भरी हैं, दुख से व्याप्त हैं, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। संसार के हृदय में यानी संपूर्ण संसार के हृदय चित्त में तुम्हारी रोशनी उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तुम्हारा ये जो प्रकोप है ये संपूर्ण जग में महाप्रलय के समान है। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, और तुम्हारी जो ये प्रसन्नता है वही आनंद का विषय हो, वही सुख का विषय है। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। ऐ मातृभूमि तुम मुझे ऐसी भक्ति दो कि जब कभी भी सुख के क्षण आए मैं तुम्हें कभी न भूलूं। ऐसी शक्ति मुझे प्रदान दो कि जब कभी दुख आए, दुख आ पड़े, तब मेरा हृदय कायर ना हो, मैं वीरों की भांति उस दुख का मुकाबला करूं। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। हे मातृभूमि तुम्हारी सदा जय हो विजय हो। प्रत्येक भक्त तुम्हारा सुख शांति और कांति से युक्त हो। इस प्रकार से कवि श्री राम प्रसाद बिस्मिल मातृभूमि के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाते हैं। इन दोनों ही कविताओं में उन्होंने मातृभूमि का गुणगान किया है और उनको नमन करते हुए आशीर्वाद और मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तुम हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं। बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या करना चाहते हैं ये बताते हैं। कवि किसके चरणों पर अपना शीश नवाना चाहते हैं? अपनी मातृभूमि के चरणों पर। बच्चों, यहाँ पर चरण शब्द का अर्थ है पैर, पद, पग, शीश सिर या माथा, नवाना झुकाना। हम अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों पर शीश झुकाना चाहते हैं क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में आदर और प्रेम की भावना होती है। कवि के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति बहुत आदर भावना और प्रेम भावना है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरणों में अपना शीश नवाना चाहता हूँ, अपना शीश झुकाना चाहता हूँ। कवि मातृभूमि को अपनी भक्ति रूपी भेंट अर्पण करना चाहते हैं। बच्चों, यहाँ पर भेंट शब्द का अर्थ है उपहार और शरण शब्द का अर्थ है आश्रय, पनाह। बच्चों, हम जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं
हम फूल फल विभिन्न प्रकार के उपहार भेंट ईश्वर को अर्पण करते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि अपनी भक्ति रूपी भेंट ईश्वर को अर्पण करना चाहते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माथा मतलब मस्तक, छाती मतलब हृदय। जिस प्रकार हम अपने हृदय पर चंदन का तिलक लगाते हैं, कवि कहते हैं कि हे माँ, तुम मेरे मस्तक पर चंदन के समान सुशोभित हो और तुम मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। बच्चों, कवि की जीवा जीभ पर केवल मातृभूमि का ही नाम है और कवि सदा उसी का गुणगान करना चाहता है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कविवर श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। बच्चों, हमारी मातृभूमि जो साधु संतों राजा महाराजाओं की पवित्र भूमि रही है, उनको नमन करते हैं। इस पद्यांश में दो महान पौराणिक चरित्रों, हिंदू धर्म के लोग जिन्हें भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, श्री राम और कृष्ण, दोनों का उल्लेख किया गया है। यहाँ सपूत शब्द का अर्थ है सुपुत्र और उपजे का अर्थ है मतलब पैदा करना। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी इस पवित्र भूमि की धूल को मैं सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। बच्चों, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर। मातृभूमि के चरण कौन धोता है? समुद्र। हम अपने देश की प्राकृतिक रचना को देखें तो उसकी पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। यहाँ समुद्र शब्द के लिए पर्याय शब्द है सिंधु सागर। पद शब्द का अर्थ है पैर, नित्य शब्द का अर्थ है सदा, प्रणाम, वंदन, चरण दबाना, सेवा करना। जिस प्रकार हम अपने दादा दादी की चरण दबाकर सेवा करते हैं, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हे माँ, समुद्र सदा जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता, सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। बच्चों, भेद मतलब फर्क, अंतर, और भेदभाव मतलब जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, भाषा आदि के नाम पर किया जाने वाला फर्क है। हमारी मातृभूमि संस्कृति की महान परंपरा है और इसका अनुभव इस महामारी के संकट के दौरान हमने देख लिया। इस महामारी में कई लोगों को रोजी रोटी बंद हो गई और इस कठिन परिस्थितियों में भी कई दानवीर लोग आगे बढ़े, जिन्होंने निस्वार्थ मन से लोगों की सहायता की। उन्होंने जाति पाति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। कवि कहते हैं कि माता, मैं हर प्रकार के भेदभाव को त्याग कर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ तजकर इस शब्द का अर्थ है त्याग देना। कवि कहते हैं कि मैं हर रोज तुम्हारा पवित्र नाम सुनना और दूसरों को सुनाना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ। मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊँ, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊँ। बच्चों, जैसे हम भगवान का नाम जपते हैं, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं मंत्र के रूप में तुम्हारा ही नाम जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए अपना जीवन समर्पित करूं। मन और देह शरीर से तुम पर न्यौछावर करता हूं। कवि कहते हैं कि मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। इस प्रकार कवि ने अपनी मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा ही नहीं व्यक्त की, बल्कि अपने मन और देह से उस पर बलिदान भी हो जाना चाहते हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो,
प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। बच्चों, आइए अब एक नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। कांतिमय, चमक से भरपूर। निशा, रात। प्रभा, रोशनी। शिर, सिर। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।